क्लास 12 स्टार्ट रिडक्शन हैलोजेंस एंड हैलोजेंस। रिडक्शन तो आपने प्रीवियस में भी पढ़ा बताए थे, प्रीवियस क्लासेस में भी आपको रिडक्शन बताए थे। तो इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट जो रिडक्शन करते हैं, जिसमें हम जैसे यहाँ हो गया रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बेंजीन ऑब्टेन when chlorobenzene react with hydrogen single hydrogen in the presence of lithium aluminum hydride। यहाँ पर reducing agent यूज कर रहे हैं हम lithium aluminum hydride, sodium aluminum, sodium hydroxide, they form benzene and hydrochloric acid। Now second reduction with hydrogen या पैडियम and carbon और magnesium CS3 CHOH। Chlorobenzene is reduced to benzene when allowed to react with sodium carbon और magnesium isopropyl alcohol। देखिए क्लोरोबेंजीन को जब मैग्नीशियम या आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बेंजीन फॉर्म कर रहा है प्लस CH3 का होल ट्वाइस CO एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है वेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, या मैं यहाँ पर आप ले सकते हैं आयोडोबेंजीन भी हो सकता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ तो ब्रोमोबेंजीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एज अ कंपेयर टू ब्रोमोबेंजीन एनाइडोबेंजीन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम विथ डिफिकल्टी, द रिएक्शन टेक प्लेस इन द मीडियम ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन THF। तो क्या फॉर्म करा फिनॉल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नोट रीजन। फिटिंग रिएक्शन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को आप हीट करते हो सोडियम मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करता है डाईफेनिल। देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ हीट कर रहे तो ड्राई ईथर के साथ तो डाईफेनिल फॉर्म हो रहा है एंड सोडियम क्लोराइड। उर्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है इस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विथ एल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल फॉर्म एल्किल बेंजीन, फॉर एग्जांपल टोलुइन। जैसे यहाँ पर C6H5CH3 टोलुइन फॉर्म किया है तो आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ कर रहे हैं एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम मेटल के साथ तो आपका फॉर्म हो रहा है टोलुइन। रिएक्शन विथ लिथियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ लिथियम टू फ्रॉम फेनिल लिथियम एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्लोरोबेंजीन लिथियम के साथ कर रहे ड्राई ईथर तो क्या फॉर्म कर रहा है फेनिल लिथियम क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है बेंजीन रिंग में क्लोरोबेंजीन के अंडर गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज डायरेक्टेड टू द आर्थो पैरा पोजिशन बेंजीन, इसमें इनकमिंग जो आते हैं इलेक्ट्रो डायरेक्टेड क्या होते हैं आर्थो या पैरा पोजिशन पे होते हैं बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी इज हाई ऑन द दिस पोजिशन ड्यू टू प्लस M इफेक्ट। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम्स। देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन में भी तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो समझ ही गए हो। नाउ हायर आर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स रेडली ऑन दिस पोजिशन। सो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। सो हैलोजनेशन में क्या होता है इसमें क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं डाईक्लोरोबेंजीन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
देखिए क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। यहाँ पर कैटालिस्ट यूज करें आयरन एल्युमिनियम क्लोराइड NI2, तो यहाँ पर डाई क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर रहा आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन बोथ। नाइट्रेशन में क्या होता है, हीट करते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म द मिक्सचर ऑफ आर्थो पैरा पोजिशन ऑफ क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। देखिए क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है एंड 2 नाइट्रो ग्रुप्स सब्सटीट्यूट इन द बेंजीन रिंग। देखिए 2 नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूट है बेंजीन रिंग्स पर। नाउ दिस 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो इस सल्फोनेशन यहाँ पर फॉर्म होता है सल्फोनिक एसिड, एक आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, जिसके हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अदर रिएक्शंस क्या होते हैं इसमें, रिएक्शन विथ क्लोरल के साथ रिएक्शन क्या होता है, इसमें होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोबेंजीन अंडरगोज कंडेंसेशन विद द क्लोरल टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड DDT। इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 110 डिग्री सेल्सियस विच इज इन द इंसेक्टिसाइड्स। अब देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करना किसके साथ हो रहा है, कंडेंसेशन विथ क्लोरल के साथ करा रहे सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका फॉर्म हो रहा PP, यानी जिसको हम कहते हैं DDT। नौ यूजेस, क्लोरोबेंजीन का यूज कहाँ करते हैं, बेंजीन बनाने में करते हैं, फिनॉल में, एनिलीन में, कंपाउंड्स में, मैन्युफैक्चर ऑफ DDT में, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइजो और डाइज में यानी फंगीसाइड्स में एक्सेट्रा में। कुछ देखिए रिएक्शंस जो नोट्स है आपके। नाउ DDT, व्हाट इज DDT? DDT डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT is chlorine containing organic इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या होते हैं, DDT क्लोरीन कंटेनिंग होते हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स विच ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस टेस्टलेस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ हाइड्रोफोबिक सॉलिड विच इज ऑलमोस्ट insoluble in water but soluble in organic solvent. It is not found in nature and in the synthesized by reaction between chlorobenzene and क्लोरर का फार्मूला देख लीजिए, विच इज द कैटालिस्ट बाई कंसनट्रेटर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब आप क्लोरोबेंजीन और क्लोरर के साथ रिएक्शन करा रहे हो कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, वाटर एंड आपका DDT फॉर्म हो रहा है। DDT एज एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरमेंट and due to its harmful effects many countries have banned its use। बहुत सारे कंट्री से बैन कर दिए हैं। सो देख लीजिए ये आपका यहाँ हेलो एरिन्स एंड हुआ। नाउ आपके लिए देखिए कुछ एक्सरसाइजेस है हेलो एल्केन्स के जो आप कर सकते हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, इसे आप स्टॉप करके नोट करिए। मैं जूम कर दे रही हूँ। 4th नंबर क्वेश्चंस, 5th नंबर क्वेश्चन एंड 6। नाउ आंसर 6, 7 नंबर क्वेश्चंस, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22,
8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। सो इधर आपके शॉर्ट्स टाइप आंसर्स आ गए। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट टाइप ऊपर ही था, आंसर्स उसके। लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिए आपके एग्ज़ाम्स में कितने आए हुए हैं। मैं जूम कर दे रही हूँ लॉन्ग वाले, इसे अच्छे से नोट करिए, इस पर रिएक्शंस पर प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा। Now fourth number, convert. How convert? Complete the following reactions. 6 number, 7 number questions. High order thinking. So now hello arrange. Short answers of hello arrange. Very short answer and short answers of hello arrange. Short answers. ये सारे क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, जूम कर दे रही हूँ। थैंक यू। आपका लेक्चर ये भी चैप्टर्स फिनिश्ड।